हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। बेटा अभी तक के वीडियो सेशंस और लाइव क्लासेस में हमने चैप्टर 6 डिस्कस कर लिया है। बेटा बहुत सारा पार्ट डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया हमने? फेरेडेज और हेनरीज एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए बेटा हमने। वी हैव टॉक्ड अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फिर हम लोग मोशनल ईएमएफ की बात कर चुके हैं, हम लोग लेंजेस लॉ की बात कर चुके हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो सेशंस और लाइव क्लासेस। तो जैसे हमने लेंजेस लॉ पढ़ा था और ये समझा था कि दैट लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डिंग्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजेस लॉ किसके अकॉर्डिंग है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले हम एनर्जी कंसिडरेशन क्वांटिटेटिव स्टडी, जिसका मतलब क्या है कि हम ये प्रूफ करेंगे। जैसे वहां पे देखा था हमने कि जब हम किसी कॉइल के पास में मैग्नेट को लेके आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग सम मैकेनिकल वर्क इन मूविंग दिस बार मैग्नेट। तो वो बार मैग्नेट को मूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं। तो वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? थर्मल एनर्जी में, हीट के फॉर्म में आएगी। तो दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड फॉर दिस। दैट इज क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो उसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। वी विल प्रूफ इट मैथमेटिकली दैट जो भी मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। और साथ के साथ हम एक एग्जांपल की बात करेंगे। एनसीईआरटी एग्जांपल है एक इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट एडी करंट्स और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे बेटा। तो दिस वुड बी द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। इस सेशन में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और सेशन के बाद हम लोग ये सारी चीजें समझ चुके होंगे आफ्टर द सेशन। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं अब क्या लिखा है हमने एनर्जी कंसिडरेशन में क्वांटिटेटिव स्टडी। तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिवली ये प्रूफ करेंगे दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी, जो भी मैकेनिकल एनर्जी है। अब उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? मोशनल ईएमएफ देखा था हमने, जहां पे हमने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया था जिसके अंदर एक पीक्यू आर्म था जो क्या कर रहा था? मूव कर रहे थे हम, जिसको या तो लेफ्ट साइड मूव कर रहे थे या राइट साइड मूव कर रहे थे। अब हम यहाँ पे ये अजम्पशन लेते हैं कि वो जो आर्म पीक्यू है उसका रेजिस्टेंस आर है और बाकी सारी के सारे जो आर्म्स है उनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इसका मतलब पूरे के पूरे लूप का रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ लूप PQRS, जो हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा था उसको मैंने स्मॉल r ओम लिया। आई हैव टेकन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट लूप PQRS एज स्मॉल r ओम बेटा। ठीक है। अब क्या बताया मैंने इसमें आपको कि क्या अजम्पशन लिया गया है? जो PQ आर्म है उसका रेजिस्टेंस है और बाकी जो बची हुई 3 आर्म्स है उनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। और मोशनल ईएमएफ पढ़ा था हमने। मोशनल ईएमएफ हमने कैलकुलेट किया था, वो क्या था? BLV। सो करंट इन द लूप क्या आ जाएगा बेटा? करंट इन द लूप विल बी I is equal to E by R और that is BLV upon small r। ये क्या आ गया? करंट आ गया। ठीक है। अब जब उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा और ये पढ़ा है हमने कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और वो फोर्स क्या होगी? F is equal to IL क्रॉस B। तो इस केस में IL और B के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स इज ILB। ठीक है। यहाँ पे हमने I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो क्या आ गया बेटा? LB इंटू BLV अपॉन R। सो फोर्स इज B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। अब मैकेनिकल पावर वो क्या हो जाएगा? पावर जो होगी वो किसके इक्वल हो गया? F इंटू V। फोर्स क्या आई? B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R
into V, और that is B square L square V square upon R. ये क्या आ गया? मैकेनिकल पावर आ गई. दिस इज द मैकेनिकल पावर. अब जब उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो हीट डिसिपेट होगी. ठीक है. तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगी? इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी? Pe. तो वो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? VI. पावर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? VI. और V किसके इक्वल होगा? V किसके इक्वल होता है? IR के इक्वल होता है. तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R. रेजिस्टेंस R क्या है? उसका रेजिस्टेंस है. R क्या है? लूप का टोटल रेजिस्टेंस है. ठीक है. इज दैट थिंग क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या करना है? I की वैल्यू पुट करनी है. I क्या था बेटा? BLV अपॉन R. तो BLV अपॉन R का स्क्वायर इंटू स्मॉल r. तो ये क्या आ जाएगा मुझे? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू स्मॉल r. तो ये क्या आ गया? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R. तो क्या देख रहे हैं हम? What we can see here is the mechanical power is equal to the electrical power. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बताया आपको, हमने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया दैट मैकेनिकल पावर जो है वो किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल होगी. तो जो मोशन हो रहा है, जो मूव कर रहे हो आप, उस कंडक्टर को मूव कर रहे हो, उसके अंदर जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हो आप, वो मैकेनिकल वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वापस, या वो फिर किस में कन्वर्ट होगा? हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. सो दिस इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. बताया था मैंने आपको कि लेंज़ेस लॉ किसके अकॉर्डिंग है? इट इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. किसको फॉलो कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है. तो हमने क्वांटिटेटिवली भी कर लिया और क्वालिटेटिवली भी कर लिया उसको डिस्कस. इसके बाद एक और छोटी सी चीज है यहाँ पे जो आपकी बुक में दी गई है, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ चार्ज, या कितना चार्ज फ्लो करेगा. और चार्ज फ्लो और हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में, या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, जो हमने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ा है, उसी को यूज करके हम चार्ज फ्लो और मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का एक छोटा सा रिलेशन हम लोग देखेंगे. ठीक है. चलिए देखते हैं बेटा क्या है वो. देखिए क्या पढ़ा हमने? According to Faraday's law of induction. क्या पढ़ा हमने बच्चे? Faraday's law of induction के हिसाब से क्या पढ़ा हमने? That EMF, magnitude of EMF क्या है? That is d delta phi b by delta t. ठीक है. या dq by dt. और करंट क्या होगा? मॉड ऑफ E अपॉन R. तो यहाँ पे I की वैल्यू, सिंस I इज डेल्टा Q, दूसरा Q लेते हैं, Q अपॉन डेल्टा T. तो ये I की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और E की वैल्यू, मॉड ऑफ E की वैल्यू पुट करेंगे बेटा. तो ये क्या आ गया? डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा phi b अपॉन डेल्टा T इंटू R. ठीक है. तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो गया, तो डेल्टा Q किसके इक्वल आ गया? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा phi b अपॉन R. ठीक है. तो डेल्टा Q किसके इक्वल हो गया? द फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज फ्लो इज इक्वल टू, या चेंज इन चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा phi b, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. दिस इज द रिलेशन बेटा जी. ठीक है. क्लियर है ये बात? इसके बाद एक एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो एग्जाम्पल देखना है बेटा. हमने 6.8 एग्जाम्पल है, वो देखेंगे. चलिए देखते हैं क्या है उस एग्जाम्पल में.
लेट्स सी दैट एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो एग्जांपल, चलिए समझते हैं उसको। देखिए क्या है वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, एग्जाम्पल 6.8 डिस्कस कर रहे हैं हम बेटा एनसीईआरटी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी हुई है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी हुई है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बाहर की तरफ आ रही है। क्रॉस होता है तो पढ़ा है हमने क्या होगा, इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हमने पहले पढ़ा है वैसा ही कुछ है, बट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ एक ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं और हमें ईएमएफ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है। ठीक है, इज दैट थिंग क्लियर? ये PQ आर्म है, इस PQ आर्म को कैसे मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट मूव किया जा रहा है विद वेलोसिटी v। ठीक है, क्लियर है एक बार। और ये PQRS, ये x इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, x इज इक्वल टू b, और यहाँ पे एक पोजीशन ली है विच इज x इज इक्वल टू 2b, x इज इक्वल टू 2b। अब इसका मोशन कैसा हो रहा है देखिए, इसको धीरे 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 बाहर लेके जा रहे हैं, 2b तक लेके आ रहे हैं और 2b से फिर वापस। तो हम इसको कह रहे हैं दिस इज आउटवर्ड मूवमेंट और इनवर्ड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट है, इनवर्ड मूवमेंट है या आउटवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, ये लेंथ क्या दी हुई है l, तो इसके लिए हमें क्या क्या ग्राफ बनाने हैं। EMF का ग्राफ है, वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ फॉर EMF का ग्राफ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ है, फिर मैग्नेटिक फोर्स का ग्राफ है और फिर पावर का ग्राफ है। ये सारे ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, वो गड़बड़ ये है कि हमने पढ़ा है कि EMF तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। ठीक है, तो 0 से लेके B तक चाहे वो आउटवर्ड मोशन हो रहा है या इनवर्ड मोशन हो रहा है, उस केस में क्या होगा, 0 टू B तक जब ये मूव कर रहे हो आप, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। और जैसे जैसे आप यहाँ पे आ गए, जब ये रॉड यहाँ पे है, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट है और जो एरिया है वो दोनों फिक्स है बेटा। जब आप यहाँ पे हैं, जब यहाँ पे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने पार्ट में, जब यहाँ पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने पार्ट में, जब यहाँ पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितने पार्ट में, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन सिर्फ 0 से B के बीच में है, B to 2B के बीच में देयर इज नो वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हो रहा है, पहले आउटवर्ड मूवमेंट 0 टू B जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा कांस्टेंट होगा, फिर डिक्रीज करेगा। इस बेसिक चीज का हमें ध्यान रखना है। 0 टू B तक मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, B टू 2B के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फिक्स्ड है, और 2B से जब उसको वापस लेके आ रहे हैं तो अगेन फिक्स्ड है, और जब B से 0 लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, दैट इज डिक्रीजिंग। तो 5B इज इक्वल टू क्या है, 5B इज इक्वल टू BLX है, BLX है when x is greater than 0, when x is greater than 0, greater than equal to 0 but less than B, when it is greater than 0 but less than B, और मैग्नेटिक फ्लक्स BLB है, BLB है, L into B, एरिया फिक्स्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और टाइम इंडिपेंडेंट है। किसके लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू B बट लेस देन 2B, लेस देन इक्वल टू 2B या 2B से छोटा है। तो ये है। अब इसका मतलब क्या होगा, 0 टू B के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करेगा 0 टू B के बीच में, और यहाँ पे फिक्स्ड है। तो EMF क्या होगा,
ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dt, b और l कांस्टेंट हो गए, dx by dt क्या हो जाएगा v, और राइट साइड मूव करें इसीलिए क्या आएगा ईएमएफ BLV आएगा। कब? EMF is minus BLV when x is greater than equal to 0 or less than b। और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इस पार्ट में नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। सो इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट 0 to b के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, 2b से b के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं है, 2b to b फिर चेंज नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स का, b से 0 फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 0 b 2b b अगेन 0। यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ्स हम बना सकते हैं बेटा, या जो ग्राफ्स दिए गए हैं वो समझने आएंगे। ठीक है, जितने आप पाते हैं। तो अब देखेंगे क्या हुआ, यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा है, आउटवर्ड, और ये क्या हो गया, इनवर्ड मोशन। तो बताया आपको यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स प्लॉट कर रहे हैं। तो 0 to b के बीच में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फिर 2b से b के बीच में कांस्टेंट है, फिर अगेन 2b से b के बीच में, b to 2b एंड b to 2b to b, दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात। और ये मैक्सिमम कितना है, BLV है। अब EMF का कर्व बनाएं, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो EMF नेगेटिव है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो EMF पॉजिटिव है, और इस बीच में 0 है। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल है, यहाँ पे -BLV, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, +BLV। इज दैट थिंग क्लियर, इज दैट थिंग क्लियर। फिर अगला ग्राफ फोर्स का है। फोर्स क्या पढ़ा हमने, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, P² L² V अपॉन R। तो फोर्स का ग्राफ बना देंगे हम लोग। फोर्स जो है वो फोर्स का और जो इसका ग्राफ है EMF का वो सेम बनेगा, बस मैग्नीट्यूड चेंज होगा। बस ये क्या होगा, +B² L² V अपॉन R माइनस B² L² V अपॉन R। पावर का ग्राफ जो है वो पॉजिटिव होगा, और पावर का मैग्नीट्यूड क्या है, B² L² V² अपॉन पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, तो ये एग्जाम्पल आप करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है बेटा, एडी करंट्स। नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एडी करंट्स। तो हमने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया उसमें क्या समझा, या उसमें हमने क्या डिस्कशन किया कि जब भी कोई एक करंट लूप है या कोई एक कॉइल है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं चेंज करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी कॉइल है या क्लोज लूप है, उसके आसपास सर्कुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है, उसके आसपास कहीं पे भी मैं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स का चेंज होगा, तो उसकी वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जहाँ पे बल्क पीसेस होते हैं, बल्क मेटल पीसेस हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मेटल के पीसेस हैं, बड़े बड़े मेटल के कंडक्टर्स हैं, वहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स का चेंज करें तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक स्पेशल जो इंड्यूस, एडी करंट इज अ टाइप ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और ये पढ़ा हमने कि इंड्यूस करंट कब प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस करंट कब होगा, जब किसी भी कॉइल के साथ या किसी भी मटेरियल के साथ उसके आसपास जो है एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा।
तो ऐसे ही देखा गया कि जब किसी एक बल्क मेटालिक पीस के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाएगा या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर स्विरल्स टाइप जैसे एडीज होते हैं, छोटे छोटे एडीज होते हैं, ये क्या है, these are only the induced currents, लेकिन वो किसके फॉर्म में है, स्विरल्स के फॉर्म में है, तो इसीलिए उनको कहा गया एडी करंट्स। उनको क्या कहा गया, एडी करंट्स। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी कोई एक बड़ा मेटालिक पीस है उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स का चेंज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा क्या, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन एडी करंट्स की वजह से क्या होगा, there will be a loss of energy in the form of heat। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम एडी करंट्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं। जैसे बल्क मेटालिक पीसेस कहाँ यूज किए जाते हैं बेटा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, फिर जो आपका जनरेटर्स मोटर्स होते हैं, उनके अंदर बल्क मेटालिक पीसेस यूज किए जाते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी का लॉस हो सकता है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया, देखिए क्या कह रहा है, एक मेटालिक स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप है, वो एक पॉइंट पे पिवट था और वो ऑसिलेट कर रहा था, इट वाज ऑसिलेटिंग। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके पास में दो मैग्नेटिक पोल्स ले लिया। अब ये जो मूव कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है, दो मैग्नेटिक पोल्स में मूव कर रहा है। ये जो मूव कर रहा है वो किसमें मूव कर रहा है, दो मैग्नेटिक पोल्स में मूव कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है और इधर बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है, तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, या जैसे जैसे ये बाहर जाएगा और अंदर आएगा तो किसका चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम एडी करंट्स कहते हैं, जिनको हम एडी करंट्स कहते हैं। और इन करंट्स को हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो क्या किया जाता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर जहां पे क्या होगा, बड़ा मेटालिक पीस है, वो बड़ा मेटालिक पीस में यूज करके हम क्या करते हैं, उसको लैमिनेटेड शीट्स के फॉर्म में, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक बुक है, बुक आपको एक ब्लॉक की तरह दिखती है, लेकिन उसके अंदर क्या बहुत सारे छोटे छोटे या पतले पतले पेजेस हैं जो उसको मिलकर बना रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, बल्क मेटालिक पीसेस को ऐसे ही बनाया जाता है। बल्क मेटालिक पीसेस जो होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको बहुत छोटी छोटी शीट्स में काटा जाता है, बहुत पतली पतली शीट्स में काटा जाता है, और उन शीट्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, लैकर्स होते हैं, और उनको ज्वाइन कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, द एडी करंट्स आर मिनिमाइज्ड ड्रास्टिकली। जैसे देखा गया इसमें कि ये रेक्टेंगुलर शेप है, और इसको अगर मैं इसको इस शेप का बना दूं, कोम्ब शेप का, जैसा होता है कोम्ब शेप होता है, कोम्ब की शेप है, ऐसे बना दिया जाए तो इसकी वजह से, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पनिंग भी कहते हैं। ये जो हमने देखा इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पनिंग। मतलब क्या होगा, इन मैग्नेट्स के आने की वजह से क्या होगा, ये ऑसिलेशन धीरे धीरे इन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा, या इस इंड्यूस करंट की वजह से ये धीरे धीरे क्या होगा, ऑसिलेट करना बंद कर देगा, या ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो बताया आपको कि जहां पे बल्क मेटालिक पीसेस होते हैं, जहां पे बल्क मेटालिक पीसेस होंगे, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस मिनिमाइज करने के लिए क्या किया, जैसे बताया आपको, बुक जो है आपको ब्लॉक की तरह दिख रही है, लेकिन वो बहुत सारे पेजेस हैं, पतले पतले, उन पेजेस को जोड़ के बनी गई है, या उन पेजेस को कंबाइन किया गया है। ऐसे ही बल्क मेटालिक पीसेस जो है उनको क्या किया जाता है, बहुत पतली पतली शीट्स में काटा जाता है, they are divided into thin sheets, और उन thin sheets को मिलके क्या बनाया जाता है, एक मेटल ब्लॉक बनाया जाता है। जनरली ये एडी करंट लॉसेस जो होंगे बल्क मेटालिक पीसेस में होंगे, और कुछ एक एप्लीकेशंस भी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पनिंग जो हम कह रहे हैं, या एडी करंट्स की वजह से। ठीक है, जो मैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग यूज की जाती है, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे बुलेट ट्रेन्स वगैरह हो गए, उनके अंदर क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन को हमने मिनिमाइज करना है, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज करना है, जिसकी वजह से क्या होगा,
जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे क्या किया जाता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकली पावर मैग्नेट होते हैं, और वो इलेक्ट्रिकली पावर्ड मैग्नेट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जिनको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, जैसे जैसे उनको पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से वो स्टॉप हो जाएगा, एंड विदाउट टचिंग, उनको टच नहीं करें, जैसे इसमें हमने इसको टच नहीं किया है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से हो गया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पनिंग हमने पढ़ा, ये रोकना है हमने, ठीक है, वो भी यूज किया जा सकता है। फिर इंडक्शन फर्नेसेस होते हैं। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गए, उन एडी करंट्स की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई उसका यूज किया जा सकता है फॉर मेल्टिंग मेटल्स, जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, उनको मेल्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, उनको मेल्ट करने के लिए एलॉयज हो गए या कोई भी एक मेटल है उसको मेल्ट करने के लिए जो ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं उनका यूज किया जा सकता है, उनसे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको यूज किया जा सकता है। फिर आजकल तो नहीं, आजकल तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं वो डिजिटल मीटर्स लगे हुए हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स हुआ करते थे, उसके अंदर एक शाइनी मेटल हुआ करता था, और वो इलेक्ट्रिकल पावर जो है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, उससे मीटरिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो वहां पे भी हम एडी करंट्स का यूज करते हैं, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, एडी करंट्स का यूज करते हैं। और पढ़ा है हमने कि जो एसी करंट आता है, तो एसी करंट की वजह से क्या होगा, चेंजिंग साइनोसाइडल करंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट के चेंज की वजह से वो मीटरिंग होगी कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है। तो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, ये बेसिक एप्लीकेशंस है एडी करंट के बेटा। तो बताया आपको एडी करंट्स कहाँ यूज करते हैं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग के अंदर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्परिंग जहाँ पे करनी हो वहां पे यूज किया जाएगा एडी करंट्स का। एडी करंट्स जो है फॉक्यूल्ड करंट्स भी कहा जाता है इनको, एडी करंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फॉक्यूल्ड करंट्स, ठीक है, एडी करंट्स को फॉक्यूल्ड करंट भी कहा जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज फॉक्यूल्ड करंट, ठीक है। क्लियर है ये बात, एडीज के फॉर्म में होता है। तो एप्लीकेशंस हमने डिस्कस कर लिए, तो आपको इसके नोट्स बनाने अच्छे से, क्या क्या किया हमने, एनर्जी कंसिडरेशन वाला पार्ट किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एग्जांपल, एक एनसीईआरटी एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, एडी करंट्स हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स बेटा। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक के, ठीक है बच्चे। तो ये जो मैंने आपको बताया आज का जो सेशन था उसमें बहुत अच्छे से हमने समझ लिया एडी करंट्स के बारे में। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एनर्जी कंसिडरेशन वाला पार्ट। तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और नोट्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।